आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जहां पर किसी भगवान की नहीं बल्कि एक दानव की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान के होने के बावजूद हम दानव की पूजा इतनी श्रद्धा के साथ क्यों करते हैं? आखिर उस दानव की पूजा होती ही क्यों है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये दानव है कौन, क्यों इनकी पूजा की जाती है और जहां पर इनका मंदिर है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो हम बात कर रहे हैं श्री खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर के बारे में। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यहाँ मंदिर भारत देश में श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है। खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि श्री खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन कथा को जानने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी के जीवन कथा को जानने के लिए उत्साहित हो तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरीक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। खाटू श्याम जी का नाम पहले बर्बरीक था। वे बलवान गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण मौजूद थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों ही बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब श्री कृष्ण को बर्बरी के इस वचन का पता चला तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से युद्ध क्या ही लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने तीनों तीर का इस्तेमाल किया तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर चला जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और एक पत्ती जो श्री कृष्ण भगवान के पैरों के नीचे दबा हुआ था उसे भेदने के लिए तीर उनके पैरों के आसपास चक्कर काटने लगा और श्री कृष्ण से उन्होंने बर्बरीक ने कहा कि एक पत्ता आपके पैरों के नीचे दबा हुआ है, आप अपना पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष भी हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरीक का सिर मांग लिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक ने कहा कि महाभारत का युद्ध अंत तक वे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे ही युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का उन्हें अनमोल वचन दिया।
महाभारत युद्ध के बाद बर्बरी का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। तब लोगों ने इस चीज को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। जब इस जगह को खोदा गया तो बर्बरी का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण करने के लिए बर्बरी का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बर्बरी का सिर मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। भारत देश के सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से एक खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत ही अधिक मान्यता है। जहां भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक और श्रद्धालु खाटू श्याम के चमत्कार को देखने और उनके दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं। आज के समय में खाटू श्याम जी के चमत्कार पूरे देश में चर्चा का विषय है। मान्यता ये है कि श्याम बाबा से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जा रहे हैं। अब तक हमने खाटू श्याम जी की जीवनी और उनकी जीवन कथा को जान लिया, लेकिन अब एक यह प्रश्न और बचता है कि खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यदि आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जयपुर के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपना आया, जिसमें उन्हें खाटू के कुंड में श्याम का सिर मिलने के बाद उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से उनके मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास पवित्र तालाब है जिसका नाम है श्याम कुंड। माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। खास तौर से वार्षिक फाल्गुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत ही अधिक मान्यता है। प्राचीन प्रसिद्ध कथाओं के अनुसार माना जाता है कि खाटू श्याम कुंड का निर्माण या उत्पत्ति खुदाई के दौरान हुई थी। लगभग 1100 ईस्वी के आसपास रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा कंवर को एक सपना आया, जिसमें उन्हें जमीन के अंदर गड़ी एक मूर्ति दिखाई दी थी, जिसके बाद उस स्थान की खुदाई की गई थी, जिससे वास्तव में खाटू श्याम जी के सिर को निकाला गया था। उसी खुदाई से एक कुंड का निर्माण हुआ, जिसे खाटू श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण और बर्बरी की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की कथाओं के अनुसार मंदिर में बर्बरी का असली सिर है, जो एक महान खाटू श्याम मंदिर आज भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कामना करते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी महिमा कई प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। उन्हें उत्कृष्ट योद्धा और भक्त के रूप में जाना जाता है, जो अपने पितामह भीम और पौराणिक कथाओं में उनके गुणों और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम जी के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। उन्हें अपने अद्वितीय और पवित्र मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जहां भक्तों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का अनुभव करने का अवसर मिलता है। खाटू श्याम जी के दर्शन वैसे तो आप कभी भी कर सकते, कभी भी किसी भी समय आप वहां जा सकते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम जी के दर्शन को करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि भक्तों की प्रार्थनाएं खाटू श्याम जी महाराज तक जल्दी पहुंचती है और वे उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में इस विशेष दिन को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लाखों भक्त इस दिन मंदिर की श्रद्धा और भक्ति में भाग लेते हैं।
तो चलिए अब हम फटाफट ये जान लेते हैं कि अगर आप भी प्लान बना रहे हो खाटू श्याम जी मंदिर जाने का तो आप किस प्रकार जा सकते हो। वैसे तो आप बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से जा सकते हो, लेकिन किससे, कब, कैसे, कितने देर में आप पहुंचोगे, हम इसी टॉपिक पे भी बात करने वाले। अगर आप बस से खाटू श्याम जी जा रहे हो तो खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बस स्टैंड पहुंचना होगा। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर तक बस सुविधा उपलब्ध है और बसें नियमित अंतराल पर चलती रहती है। बस यात्रा के बाद मंदिर स्थिति स्थल पर बस स्टैंड से आप टैक्सी या रिक्शा का इस्तेमाल करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप छुक गाड़ी यानी कि ट्रेन से जाना चाह रहे हो तो खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या बस से मंदिर तक पहुंच सकते हो। अगर आप खाटू श्याम जी महाराज टैक्सी से जाने की सोच रहे हो तो खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी भी किराए पर ले सकते हो। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है और यह आपको करीब 2 घंटे में आपको पहुंचा देंगे। और अगर आप फ्लाइट से जाने की सोच रहे हो तो फ्लाइट से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए आपको सबसे पहले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचना होगा। जयपुर एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी तकरीबन 94 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से बाहर आकर आपको टैक्सी या बस की सुविधा मिल जाएगी जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। अब आप राजस्थान सीकर जिले में तो पहुंच चुके हो खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन के लिए, बट आप अब रुकोगे कहाँ, ठहरोगे कहाँ, तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के बाद अगर आप वहां रुकना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। खाटू श्याम में आपको अनेक धर्मशालाएं और होटल्स मिल जाएंगे जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता से बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न बजटों में अनुकूल विकल्प मिल जाएंगे जिससे आपका रुकने का अनुभव सुखद और आरामदायक होगा। खाटू श्याम में अनेक धर्मशालाएं हैं जो आपको सामाजिक मूल्यों पर आधारित रूप से सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन धर्मशालाओं में आपको साफ सफाई और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ के धर्मशालाएं सस्ते और आरामदायक रहते हैं जिससे यात्रा के दौरान आपको आराम का महसूस हो। अगर आप प्राइवेट होटलों को पसंद करते हैं तो खाटू श्याम में आपको कई होटल विकल्प भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको विभिन्न श्रेणियों के होटल मिल जाएंगे जैसे कि बजट होटल, मध्यम बजट के होटल और लग्जरी होटल। इन होटलों में आपको आरामदायक कमरे, सुविधाएं और खान पान की हर टाइप की सुविधा आपको मिल जाएगी। खाटू श्याम में रुकने के दौरान आपको भोजन की समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट और ढाबे हैं जो आपको स्थानीय खाने का स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान करा जाएगा। इन जगहों पर आपको विभिन्न विकल्पों में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का मौका भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं अपने अगले रोचक भरे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।